हेलो फ्रेंड्स, एप्पल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो हनी बीज़ यानी कि मधुमक्खियों के से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने शिमला स्क्रैगनैनो में बी कीपिंग और पॉलिनेशन के ऊपर एक मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें कि डॉक्टर ज्ञान वर्मा जी, जो अब मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं, वो वहीं नालदेहरा से है बेसिकली। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मधुमक्खी से लेकर हमें प्रदान की, जो मेरे ख़्याल से हर एक बागवान भाइयों को पता होनी चाहिए। मधुमक्खियों से रिलेटेड जो जानकारी उन्होंने दी है, कि आप सभी को ये तो मालूम ही है कि मधुमक्खियों का रोल हमारे एप्पल फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिनेशन में हेल्प करती है। अगर पॉलिनेशन ना हो तो हमारी जो एप्पल क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो सकती है। आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो हर घर में अपनी मधुमक्खियाँ पाई जाती थी। जितने भी हमारे पुराने मकान थे उसमें हमारी अपनी मधुमक्खियाँ होती थी। लेकिन पिछले 5-6 साल बोले या 8-10 सालों से बात करें तो हम लोग मधुमक्खियों के जो बॉक्स है वो रेंट पे लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने अपनी मधुमक्खियों की केयर नहीं की। तो हमारे घरों पे अब अपनी कोई मधुमक्खियाँ नहीं है। तो अब जो हम रेंट पे मधुमक्खियाँ ले रहे हैं, अब कुछ कुछ दिनों में सभी के बगीचों में फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी। तो कुछ एक पॉइंट्स है कि जब हम मधुमक्खियों के बॉक्स लाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टाइमिंग हो गया, कहाँ रखनी चाहिए, किस तरह से रखनी चाहिए, और भी कुछ एक चीज़ें हैं जो डॉक्टर ज्ञान वर्मा जी ने हमसे शेयर की थी जानकारियाँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बताऊं, और आप लोग भी इसको अपने एप्पल ऑर्चर्ड में ज़रूर अपनाएं। तो सबसे पहले जो है टाइमिंग, कि भाई जो मधुमक्खियों के बॉक्स हम लाते हैं वो कब हमने लाने हैं और कब अपने ऑर्चर्ड्स में हमने रखने हैं, क्योंकि ये सबसे एक ज़रूरी पॉइंट है कि हमने कब रखने हैं। अगर आप लोगों को मालूम होगा कि मधुमक्खियों का नेचर है कि वो जो जिस जगह उसको फूल मिलता है वो सबसे पहले वहाँ जाती है, और तब तक वहाँ वहीं उसी रूट पे जाती रहेगी जब तक वहाँ पे वो फ्लावरिंग ख़त्म ना हो गई हो। तो आपने जब मधुमक्खियों के बॉक्सेस अपने ऑर्चर्ड्स में लाने हैं तो ध्यान रखना कि वो तभी लाए जब आपके ऑर्चर्ड में 5 से 10% फ्लावरिंग शुरू हो चुकी हो। क्योंकि अगर आपके ऑर्चर्ड में आपके आसपास उनको खाने के लिए कोई भी फूल नहीं दिखेगा, या जो भी जिसमें भी वो अपना नेक्टर निकालती है और पॉलन निकालती है, जैसे आपके आसपास कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रखी होगी किसी भी ऑर्चर्ड में, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी अपने लिए खाना ढूंढने, जो उसका वर्क भी है। तो वो कहीं दूर, जैसा कि बोलते कि 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में मक्खी कहीं भी जा सकती है। तो किसी और जगह, या आपसे लो बेल्ट मान सकते हैं कि, या किसी और चीज़ का बगीचा, जैसे पियर्स का हो गया, या फिर प्लम का हो गया, या चेरीज़ का हो गया, कोई भी चीज़ उसको मिल सकती है, तो वो कहीं भी जा सकती है। तो अगर आपने उनको एडवांस में रख लिया, आपके अभी फ्लोरिंग शुरू नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी और जगह पे जाकर अपना काम शुरू कर देगी वो, और वो तब तक वहाँ पे जाती रहेगी जब तक कि वहाँ पे फ्लोरिंग ख़त्म ना हुई हो। तो सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट तो है कि हमने कब इनको अपने बगीचों में लाना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें इनको रखना कहाँ है। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे स्लोपी एरियाज़ है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ वो मेरा टॉप साइड है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, और जहाँ पे ये घर दिख रहा है वो मेरा निचला पोर्शन है। तो कोशिश करनी है कि हमने इन मक्खियों को सबसे नीचे, जो हमारे बगीचे का जो बॉटम है, वहाँ पे रखना है। 2-3 खेत ऊपर भी रख सकते हो,
मान लो अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम 100% मान के चले तो आप 80% पे मक्खियों के डब्बे रख सकते हो। और जब आप मक्खियों के डब्बे रखोगे तो ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे सुबह सबसे पहले धूप आती हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे 12 बजे धूप पहुँचे, वो भी आपके पॉलिनेशन में के लिए दिक्कत पैदा करेगा। तो ऐसी जगह हमने इनको रखना है जहाँ पे सबसे पहले धूप पहुँचे। और एक पॉइंट है कि इनको हमने रखना कैसे है। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्चर्ड है, जैसा आप देख पा रहे हो ये है, तो हमने इसको कहीं एक ऐसी जगह पे रखना है। जैसे मान लो मैं 5 डब्बे ले आता हूँ, तो मुझे कोशिश करनी है कि ये 5 के 5 डब्बे मैं एक जगह रखूँ। अगर मेरा कंसोलिडेट एरिया है, कईयों के हो सकता है कि ना हो कंसोलिडेट एरिया, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि 2 डब्बे तो आप एक जगह पे रखो ही, क्योंकि इससे क्या होता है, मधुमक्खियों में कंपटीशन पैदा होता है, वो ज़्यादा काम करती है। जैसे हम लोग भी एक दूसरे को देख के कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं, तो उस तरह से मक्खियों में भी ये नेचर रहता है कि उनमें कंपटीशन पैदा होता है। एक पॉइंट उन्होंने बताया कि हम इनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये आपके बगीचे में ही काम करे, कहीं और ना जाए, जैसे ही आप लाओगे, तो डॉक्टर साहब ने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप चाहते हो कि इनको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है कि ये सिर्फ आपके ही बगीचे में काम करे, तो आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो कि उनके आसपास जो फूल शेप में जो फ्लोरिंग हो रखी है, उनकी टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ काट के आप इनके डब्बे के अंदर डाल दो। उससे क्या होगा कि ये स्मेल से ऑब्ज़र्व कर लेती है। जब वो मॉर्निंग में अपने रूट पे निकलेगी तो ये देखेगी कि ये फ्लावर तो यहीं पे ही है, तो हमने दूर क्यों जाना है भाई, जब हमें ये चीज़ यहीं पे नज़दीक मिल चुकी है। तो इस तरह से कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि 100% ये डाइवर्ट होगी, कहते हैं कि कुछ हद तक ये चीज़ कई बार सक्सेस हो जाती है। और एक चीज़ उन्होंने बताई है कि जब आप इनको अपने ऑर्चर्ड में लाते हो, रखते हो, वो तो सभी को ही मालूम है कि हम रात के टाइम लाते हैं और सुबह इनके जो होल होते हैं वो हम खोल देते हैं। लेकिन एक ज़रूरी काम हमने ये भी करना है कि इनके लिए कुछ चीनी का घोल इनको हम खाने के लिए रख दें, ताकि क्योंकि जब 10% फ्लावरिंग होगी तो इनके पास उतना खाना भी नहीं होता। जितना ज़्यादा इनके पास खाना होगा उतनी एनर्जी से ये काम करेगी। तो आप कोशिश कर सकते हो कि चीनी का घोल इनके लिए दे सकते हो। अगर दोगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप उनके लिए चीनी का घोल देते हो तो उससे वो ज़्यादा काम करेगी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो डॉक्टर ज्ञान वर्मा जी ने हमें बताई, जो कि एप्पल फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मधुमक्खियों का हमारे एप्पल फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए अपने ऑर्चर्ड में। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई थी कि जब आप किसी बी कीपर के पास जाते हो मधुमक्खियाँ लाने, तो एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिए कि 8 फ्रेम्स होनी चाहिए एक बॉक्स में। और दूसरा है कि उनको बोलना कि हर एक जो डब्बे में रानी मक्खी को ज़रूर दिखाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पार्टीशन करके लाते हैं, एक डब्बे में आपकी रानी मक्खी होगी, एक में नहीं होगी। क्योंकि कई बार जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है एक बॉक्स में तो वो डिवाइड भी कर लेते हैं इनको। तो अगर किसी बॉक्स में अगर रानी मक्खी नहीं होगी तो जो मक्खियाँ है वो अपनी रानी मक्खी बनाने के लिए काम करेगी, वो आपके बगीचे में नहीं जाएगी, वो सिर्फ अंदर ही रहेगी। एक रानी मक्खी को बनने में 20 से 22 दिन का टाइम लगता है, 20 से 25 दिन के आसपास। तो तब तक काम नहीं करेगी, तब तक आपकी फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब जो मुझे हमारी एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी लगी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने ऑर्चर्ड में अपनाएं जब भी आप मधुमक्खियों को अपने ऑर्चर्ड में लेकर आए। थैंक यू।